हम किस बर्तन में भोजन स्टेज के रोगी आते हैं जिसके लिए हम उनके बर्तनों में बदलाव करते हैं, रसोई घर में बदलाव करते हैं। तो आज का जो अपना विषय है वो बर्तन है कि हमारे पास कौन से बर्तन हो। आप देखोगे आजकल अपने रसोई घर में दो प्रकार के बर्तन हैं, एल्यूमिनियम और स्टील, और ये दोनों ही बर्तन रसोई घर के लिए नहीं बने हैं। तो आप इन दोनों बर्तनों को अपने रसोई घर से निकालें। इसके पीछे साइंस है, कारण है। कारण क्या है? ये जो शरीर है ये प्रकृति से बना है, और प्रकृति में जो जो धातुएं हैं वही धातुएं हमारे अंदर हैं। जैसे प्रकृति में लोहा है, तांबा है, जिंक है, सल्फेट है, सोना है, चांदी है, अभ्रक है। जो भी धातु प्रकृति से मिलती है वो इस शरीर में है। क्या एल्यूमिनियम स्टील प्रकृति से निकलता है? नहीं निकलता। आप देखना, एल्यूमिनियम स्टील दोनों मानव निर्मित धातुएं हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट निकलता है, उससे बनाया जाता है। स्टील लोहे पे निकल चढ़ा के बनाया जाता है। एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और एल्यूमिनियम के बारे में तो ये बताते हैं कि जो अंग्रेज थे वो हमारे क्रांतिकारियों को मारने के लिए जेल में इसका प्रयोग करते थे, और हमने अपने घर को ही जेल बना दिया। तो अपने को कौन से बर्तन रखने हैं, बर्तनों में बदलाव करना है। तो हमारे घर में 5 प्रकार के बर्तन होने चाहिए: लोहा, पीतल, तांबा, कांसा और मिट्टी। सबसे उत्तम अगर कोई बर्तन है तो वो मिट्टी का है। क्यों है? क्योंकि मिट्टी में अगर आप भोजन बनाते हो, मिट्टी के पात्र में अगर आप भोजन बनाते हो तो वो 100% पोषक तत्व देती है। जैसे आपने उसमें कोई भी सब्जी बनाई, कोई भी दाल बनाई, तो उसमें जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको 100% अगर न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो मिट्टी के पात्र में मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाएं। और हम तो हमारे हर कैंसर पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपना भोजन केवल और केवल मिट्टी में बनाएं। नहीं उपयोगिता है, नहीं उपयोग करना आता है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। और भोजन करने के लिए, खाने के लिए सबसे उत्तम बर्तन होता है कांसे का। कांसे के बर्तन के पीछे भी साइंस है। आपने देखा होगा, अपने यहाँ पे किसी को सांप काट ले, कुत्ता काट ले, बिच्छू काट ले, तो गाँव में जहर जड़ाते हैं, बोलते हैं ना जहर जड़वाना है। तो उसके लिए कौन से पात्र का प्रयोग करते हैं? कांसे का। कांसे के बर्तन में इतनी क्षमता होती है कि वो जहर को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। आप उसमें अपनी सब्जी डालो, आप उसमें अपना कोई भी चीज डालोगे खाने के लिए, तो उसमें अगर बैक्टीरिया होगा, विष की मात्रा होगी, तो वो उसको नीचे सोख लेगा। आप कभी जूठा बर्तन देखना कांसे का, कांसे के जूठे बर्तन को छोड़ना। जैसे जैसे उसमें बैक्टीरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वो बर्तन नीचे से काला होता शुरू हो जाता है, वो सारे बैक्टीरिया को नीचे अवशोषित कर लेता है। तो खाने के लिए सबसे उत्तम बर्तन कांसा, और बनाने के लिए सबसे उत्तम बर्तन मिट्टी। वैसे आप पीतल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और लोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप में सामर्थ्य हो तो फिर 2 धातुएं और हैं, सोना और चांदी। बाकी मेरे हिसाब से सबसे उत्तम बर्तन होता है मिट्टी का। हम सभी पेशेंट को बोलते हैं मिट्टी के पात्र में भोजन पकाएं, और आपसे भी हम अनुरोध करते हैं अपने रसोई घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बर्तनों में बदलाव करें, और अगर प्रयास हो सके तो मिट्टी के पात्र में ही भोजन बनाएं। अच्छा, मिट्टी के पात्र में आप कैसे भोजन बनाएंगे, उसके लिए एक उपयोग है। जैसे आप मिट्टी का पात्र अपने घर लेके आए तो उसको 7-8 घंटे गर्म पानी में डाल दें। फिर उसके बाद उसमें जो चावल होता है ना, चावल का मांड भर दें। चावल बनाए, चावल का जो मांड निकलता है वो भर दें, 1 रात भरा रहने ले। फिर अगले दिन उसको साफ करके उसमें अपना खाना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में जब भी खाना बनाएं तो आंच को थोड़ा धीमा रखें। जब खाना पक जाए, बन जाए, तो मिट्टी के बर्तन को तुरंत चूल्हे से या गैस से उतार के नीचे ना रखें, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, और फर्श का टेम्परेचर या ज़मीन का टेम्परेचर लो होगा तो वो तिड़क जाएगा। तो उसको वहीं ठंडा होने दें। तो आज का अपना विषय बर्तन का था, इसमें आप बदलाव करें, आप देखेंगे आपकी बहुत सी बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। जय गौ माता, जय गौ।